गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो रिवीजन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केवीएल एंड केसीएल है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये सर्किट गिवन है, इस सर्किट को हम लोग केवीएल से भी सॉल्व करेंगे और केसीएल से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम फिर से जो है रिवाइज कर लेते हैं केवीएल और केसीएल को। तो देखिए, ये जो हमारे पास सर्किट है इसमें क्या है कि एक 25 वोल्ट का और दूसरा 15 वोल्ट का एक बैटरी सोर्स है, जिस पर हमें क्या करना है, हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं किससे, केसीएल से। तो देखिए, केसीएल के लिए जो हमने रूल बताया था वो चीज़ें क्या चीज़ थी कि करंट जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर माइनस करेंगे करंट जिस वोल्टेज पर ख़त्म होगा। ठीक, और डिवाइड करेंगे उसके बीच, उन दोनों वोल्टेज सोर्स के बीच में, या फिर कहें उन दोनों वोल्टेजों के बीच में कितना जो है रेजिस्टेंस लगा है। तो ये हमारा केवीएल था। तो सबसे पहले हम इसमें नोड डिफाइन करते हैं। तो नोड कौन कौन सा है हमारे पास। तो देखिए, जहाँ पे करंट डिवीज़न हो रहा है, तो मान लीजिए कि हमने क्या किया कि इस वाले बैटरी को लिया। अब यहाँ से चले, यहाँ करंट I1 फ्लो किया। ठीक है, तो अब इस यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है कि इधर करंट जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। तो सपोज़ कि इधर की तरफ I2 गया और इधर की तरफ I1 I3 गया। तो एक यहाँ एक ये हमें नोड मिला। फिर ये I2 जब इधर की ओर गया तो फर्दर ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब सपोज़ कीजिए इधर I4 गया और इधर I5 गया, यानी दो पॉइंट पर हमारा करंट क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। तो हमें कितने नोड मिल जाएंगे, हमें जो मिलेंगे वो दो नोड मिल गए। कौन कौन से, एक हमारा ए हो गया और दूसरा हमारा बी हो गया। ठीक, अब सपोज करते हैं कि जो नोड ए है, इस नोड ए का वोल्टेज वी ए, और ये जो हमारा नोड बी है इसका वोल्टेज कितना हो गया, वी बी। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ से इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे पॉइंट की वोल्टेज कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, -15। ठीक है, चलिए वो छोड़िए। अगर हम सॉल्व करते हैं केसीएल से, तो अब इसमें हमने क्या सपोज किया, नोड ए पर, जो हम मान रहे हैं नोड ए पर केसीएल लगाने से। ठीक है, तो जब हम नोड ए पर केसीएल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, तो हमें मिलेगा, देखिए, I1 बराबर I2 प्लस I3। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं I1 की, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए I1 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस 25 वोल्ट से। तो यहाँ हो जाएगा, और 25 वोल्ट क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि प्लस से निकल रहा है। तो 25, इसके बाद माइनस करेंगे दूसरे वाले वोल्टेज का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वी ए। ठीक, यहाँ हो गया हमारा वी ए। ठीक, इसके बाद हम डिवाइड करेंगे किसका, इस 10 ओम के रजिस्टर से। तो ये हमारा I1 हो गया। अब हम बात करते हैं I2 की, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 स्टार्ट हो रहा है VA पर, ख़त्म कहाँ हो रहा है, VB पे। तो VA कौन सा, VA माइनस VB बटा में कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस रजिस्टर 5 ओम। अब फिर हम बात करते हैं I3 की, तो देखिए I3 की अगर हम देखें तो स्टार्ट हो रहा है VA से, तो VA हो गया, फिर माइनस। अब ख़त्म किस पर हो रहा है, 30 वोल्ट पे ख़त्म तो हो रहा है, लेकिन ये माइनस पे आ रहा है, तो इसके में हम क्या लिखेंगे, माइनस का 30 अपॉन में कितना हो जाएगा, इस दोनों के बीच रजिस्टर 10 ओम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा VA प्लस का 30। ठीक, अब बटा में 10। तो I1 25 माइनस VA/10, फिर I2 VA माइनस VB/5, और I3 हमें कितना मिलेगा, VA प्लस 30/10। तो I1 I2 I3 का हमें मान मिल गया। तो उसी चीज़ को लिखा है कि KCL अप्लाई किया, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो 25 माइनस VA/10 I1, फिर I2 कितना था, VA माइनस VB/5, और I3 कितना हो जाएगा, VB प्लस का 30/10। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब अब हमारा जो है कि इस पॉइंट तक केसीएल ख़त्म हो गया। फिर फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 5 और 10 का एलसीएम ले लिया, यहाँ 10 हो गया। इसके बाद 5 दूना के 10, 2 से मल्टीप्लाई करके 2VA माइनस 2VB प्लस VA प्लस 30, फिर 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो गया क्रॉस। फिर 25 माइनस VA बराबर कितना हो जाएगा, 2VA प्लस का VA 3VA, फिर माइनस 2VB प्लस 30। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा 4VA माइनस 2VB बराबर -5। ये हमने सपोज किया इक्वेशन 1 हो गया। ये कब था, जब हमने नोड ए पर केसीएल अप्लाई किया। ठीक है,
अब हम इसके बाद फिर क्या करेंगे, एक नोड और हमारा बचा है, नोड बी पर हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हमने नोड बी पर केसीएल अप्लाई किया तो इस केस में क्या चीज़ होगा, तो देखिए यहाँ पे करंट I2 जा रहा है, तो I2 बराबर कितना हमें मिल जाएगा, हमें मिलेगा I2 बराबर कितना, I4 प्लस I5, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, I2 की। तो अगर हम I2 बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्टार्ट हो रहा है VA से, तो VA माइनस VB बटा में 5, ठीक। फिर I2 I4 का मान कितना हो जाएगा, I4 का मान हो जाएगा कितना, देखिए I4 स्टार्ट हो रहा है VB से, तो यहाँ हो जाएगा VB। इसके बाद ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, इस 15 वोल्ट पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन माइनस के साथ में, ठीक है। तो माइनस माइनस का 15 बटा में इसके बीच का रजिस्टेंस 5 ओम, तो कितना हो जाएगा, VB प्लस का 15 बटा में 5, ठीक। अब बात करते हैं I5 की। तो अगर हम I5 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, स्टार्ट हो रहा है VB से, ख़त्म हो रहा है किस पर, 20 वोल्ट पर, और वो भी किससे, प्लस से, तो माइनस हो जाएगा 20 अपॉन में कितना, वो रजिस्टर 5। तो I2 I4 और I5 हमें मिल गया। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू रखा। जब हम नोड बी पर केसीएल अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में I2 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 ये हुआ। I2 का मान कितना था, VA माइनस VB बाई 5। I4 का मान कितना है, VB प्लस का 15 बटा में 5। और I5 का मान कितना है, VB माइनस 20 बटा में 5, ठीक है। फिर जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया था, क्या चीज़, यहाँ पे ये दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, VB प्लस का 15, VB प्लस 15 फिर प्लस VB माइनस 20, ठीक। इसके बाद 5 से 5 ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, VA माइनस 3VB इज इक्वल टू माइनस 5। ये हमने सपोज किया कौन सा, इक्वेशन 2, ठीक। अब हम इसके बाद अगर देखें तो अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इक्वेशन सॉल्व करना तो आप लोग को पता है, इक्वेशन क्या है, पहला है 4VA माइनस 2VB माइनस 5, समीकरण 1 है। तो जब दो समीकरण को सॉल्व करते हैं तो किसी एक वेरिएबल के गुणांक को, कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ 4VA है और यहाँ पर कितना है, VA है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो समीकरण 1 है हमारा, सॉरी समीकरण 2 है, उस 2 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या चीज़ मिलेगा, 4VA माइनस का 12 बराबर माइनस 20, ठीक। अब एक में से 3 को घटा देते हैं तो समीकरण एक क्या था हमारा, 4VA माइनस 2VB माइनस बराबर माइनस 5, और 3 हमारे पास क्या मिल के आया, जो 4 से गुणा किया था, 4VA माइनस 12VB बराबर माइनस 20। अब दोनों को घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसके जहाँ प्लस होगा उसके नीचे माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस होगा उसके नीचे प्लस हो जाएगा। तो ये सब कैंसिल हो करके हमें क्या चीज़ मिलेगा, VB की वैल्यू मिलेगा कितना, 1.5 वोल्ट। और इस VB की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में अगर हम रख देंगे तो हमको जो मिलेगा VA इज इक्वल टू वो कितना मिलेगा, माइनस का 0.5 वोल्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, I1 की। तो I1 इज इक्वल टू कितना था, अब हमें क्या हुआ, VA और VB के वैल्यू मिल गया, तो अब I1 इज इक्वल टू कितना था, 25 माइनस VA अपॉन में 10। तो जब वैल्यू रखेंगे तो I1 हमें मिलेगा कितना, 2.5 एम्पियर। अब अगर हम I2 को देखें तो I2 कितना था, VA माइनस VB बाई 5। तो माइनस VA की वैल्यू कितना है, माइनस 0.5 प्लस का 1.5, ठीक। तो हमें जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, सॉरी VA माइनस VB है ना, तो माइनस 0.5 माइनस 1.5 बाई डिवाइड बाई 5, तो यानी में कितना मिलेगा, माइनस 2/5, यानी माइनस का 0.4 एम्पियर। अब यहाँ माइनस आ गया तो इसका क्या मतलब है कि ये करंट क्या होगा, अपोजिट होगा, जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया है वो अपोजिट होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं I3 की। तो I3 इज इक्वल टू कितना था, VA प्लस का 30/10 था। VA की वैल्यू पुट किया तो हमें कितना मिलेगा, 2.9। I4 इज इक्वल टू VB प्लस 15/5 था, तो VB की वैल्यू पुट किया तो हमें मिलेगा 3.3। I5 की वैल्यू कितना है, VB माइनस 20/5, तो VB की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3.7। इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा।
तो I1, I2, I3, I4 और I5 हर एक जितने भी हमारे पास ब्रांच थे सबके क्रॉस हमने करंट की वैल्यू क्या किया, फाइंड कर लिया। अब हम इसी क्वेश्चन को केवीएल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास 3 लूप हैं। ठीक, सबसे पहले नोड डिफाइन किया तो ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब नोड हो गए। अब हमारे पास लूप कौन कौन से हो गए, एक ये लूप हो गया, दूसरा ये लूप हो गया, तीसरा ये लूप हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हर एक लूप में हम करंट एज्यूम करते हैं। तो सपोज किया यहाँ पे जो करंट लिया I1, फिर यहाँ I2, फिर यहाँ I3। ठीक, अब जो लूप है हमारा ए बी जी एच ए, इसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हमें मिलेगा। अब देखिए जो अब केवीएल अगर हम अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये प्लस से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लस का 25 डायरेक्शन, और इसके बाद करंट का डायरेक्शन इधर है और इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10I1। ठीक, अब अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो ये वाला जो मतलब जो 10 ओम का रजिस्टेंस है, ये लूप 1 और 2 दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कितना फ्लो करेगा, तो इधर की तरफ I1 और इधर की तरफ I2, तो कितना हो जाएगा, अगर ये वाला लूप ले रहे हैं तो I1 माइनस I2 यानी -10I1 माइनस I2। और ये कितना है, करंट किधर से इंटर कर रहे हैं, माइनस पे, और निकल रहे हैं प्लस पे, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 30 बराबर 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2I2 माइनस 4I1 प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 1। सिमिलरली जो हमारा दूसरा लूप है उसमें हमने केवीएल अप्लाई किया, तो उसमें जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2I1 माइनस 4I2 प्लस का I3 माइनस 10 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। केवीएल अप्लाई करना तो पता ही है। ठीक है, अगर दूसरे वाले में अगर हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या चीज़ होगा, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन से निकल रहे हैं तो देखिए हम माइनस से निकल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक, माइनस 30। अब इधर कितना करंट फ्लो हो रहा है, जो 10 ओम था इसमें से I1 माइनस I2 यही करंट फ्लो होगा, या I2 माइनस I1। तो जिस लूप को हम लेंगे वो करंट हमारा बड़ा होता है। तो अगर हमने दूसरे वाले को लिया है तो यहाँ कितना हो जाएगा, -10I2 माइनस I1। ठीक, फिर यहाँ कितना हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है तो माइनस का 5I2। अब यहाँ इस रजिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें करंट I3 और I2 दोनों, I3 और I2 फ्लो हो रहा है। तो हमने इस वाले लूप को लिया है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो कितना हो जाएगा, -5I2 माइनस I3। और इस बैटरी से निगेटिव वाले से करंट निकलेगा तो इसका हो जाएगा माइनस का 20। जब फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन ये मिलेगा जिसको हमने क्या कहा, इक्वेशन 2। अब सिमिलरली अब हमने जब दूसरे मतलब जो हमारा तीसरा आखिरी वाला लूप है उसमें हमने इसको लगाया केवीएल, तो हमारे पास जो वोल्टेज मतलब जो इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा, I2 माइनस 2I3 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 3 हो गया। हमारे पास देखिए 3 अननोन थी और 3 जो है कि इक्वेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चीज़ होगा, तो देखिए जो हमारा समीकरण 3 है, I2 इज इक्वल टू 2I3 माइनस 7, इसको हम क्या कर रहे हैं, I2 की वैल्यू निकाला और इस I2 की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो जब हमने I2 की वैल्यू को समीकरण 2 में रखा तो हमें कितना मिलेगा, 2I1 माइनस 7I3 इज इक्वल टू माइनस 18, समीकरण 4। और I2 का मान हम क्या करें, समीकरण 1 में भी रख रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा, 4I1 माइनस 4I3 इज इक्वल टू -3। ये हो गया समीकरण 5। फिर 4 और 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो I3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.3 एम्पियर। ठीक है, इस I3 का मान अगर हम रखेंगे किस में, 4 में, तो I1 का मान कितना हो जाएगा, 2.5 एम्पियर। ठीक, और इसके बाद अगर हम इस I1 की वैल्यू को अगर रखेंगे, मतलब I1 की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख रहे हैं तो हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, -0.5 एम्पियर। तो माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो I1 I2 I3 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हर एक रजिस्टेंस के क्रॉस हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 10 ओम के क्रॉस अगर हम देखेंगे तो 10 ओम के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो I1 माइनस I2 था, तो I1 का वैल्यू कितना है, 2.5 माइनस 0.5, तो कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। 5 ओम के क्रॉस करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, I3 माइनस I2 था तो वैल्यू पुट किया तो कितना आ जाएगा, 3.8 एम्पियर। ठीक, तो ये था इसका आंसर।
तो हम यहाँ पर क्या चीज़ देखते हैं, हम यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि चाहे हम किसी भी सर्किट को केवीएल से या फिर केसीएल से चाहे जिस भी तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या होगा, सेम मिलेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये एक सर्किट गिवन है, ये एक सर्किट है जिसमें हमें क्या करना है कि केसीएल का यूज़ करके हर एक रेजिस्टेंस में हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो केसीएल के लिए क्या करते हैं, नोड डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कर ये नोड है जहाँ पे करंट क्या करेगा, डिवाइड होगा। तो हमने अपने मन से डायरेक्शन मान लिया करंट का, यहाँ से गया I1, इधर गया सपोज इधर गया I2 और इधर की तरफ गया I3। ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, नोड ए पर केसीएल अप्लाई करेंगे। तो जब हम नोड ए पर केसीएल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। फिर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन लिखेंगे। I1 का कितना होगा, अगर हम बात करेंगे I1 का तो देखिए -80, मतलब माइनस से निकल रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, -80। इसके बाद ख़त्म किस पर हो रहा है, इस VA पे। ठीक है। तो -80 माइनस VA अपॉन में कितना, 5। ठीक। अगर हम I2 की बात करेंगे तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्टार्ट हो रहा है VA से और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, -60 पे ख़त्म हो रहा है। तो -60 अपॉन में 10 और प्लस देखिए 10 प्लस 5, ये इसके बीच में दो रजिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा, 15। तो कितना हो जाएगा, VA प्लस का 60 बटा में 15। ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे I3 की तो I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्टार्ट हो रहा है VA से, ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, प्लस का। तो माइनस का 40 अपॉन में रजिस्टेंस कितना, 10 ओम। तो I1 I2 I3 हमें मिल गया, वैल्यू पुट कर रहे हैं। I1 की वैल्यू कितना, -80 माइनस VA बटा 5, I2 VA प्लस 60 बटा 15, इसके बाद I3 VA माइनस 40 बटा में 10, ये हो गया। ठीक है। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, VA इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना, -43.63 वोल्ट। तो अगर हम बात करते हैं I1 की तो I1 इज इक्वल टू कितना, -VA प्लस 43.63/5, तो हमें कितना मिला, -7.27। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर नेगेटिव आया तो जो करंट I1 की डायरेक्शन हमने इधर माना था वो क्या हो जाएगा, इधर की ओर होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली I2 की अगर हम बात करेंगे तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1.09। ठीक। I3 भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8.36। ठीक है, एम्पियर। तो इस केस में क्या हो गया, निगेटिव आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो I1 I2 I3 की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको जब हम KVL से सॉल्व करते हैं तो KVL आप लोगों को तो पता ही है, तो ये KVL क्या है, ये आप लोगों को एज अ होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।